नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में हैं। पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। संभल शाही मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस किया जारी। याचिकाकर्ता द्वारा यथास्थिति बनाए रखने की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने डाले हथियार। सरेंडर करने वालों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इनामी नक्सली भी शामिल। और प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मिलेगी महाकुंभ की हर जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती की सराहना की। और आइए अब शुरुआत करते हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण में यहां पर संस्मरण सुनाए हैं और वे जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत द्वारा होस्ट किए गए पीपल बॉय WTF नामक पॉडकास्ट पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने बताया कि टीम की सफलता पर अगर राजनीतिक नेतृत्व यश लेता है तो जब असफलता का भी श्रेय लेने की बारी आती है तो भी उसे आगे रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे वक्त में टीम का हौसला बढ़ाना और उसे अगले मिशन के लिए तैयार करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4 6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहाँ गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजनीति में किसी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि एक मिशन के साथ प्रवेश करना चाहिए। वे जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत द्वारा होस्ट किए गए पीपल बॉय WTF नामक पॉडकास्ट पर अपनी बात रख रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कौशल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का दिल जीतना एक राजनेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में प्रवेश करने के लिए आपको एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए। पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो दो अलग तरीके से।
तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप ये कहो कि मैं तिस्मार खां हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है। और वहीं प्रधानमंत्री ने राजनीति में विचारधारा और आदर्शवाद के बीच आदर्शवाद को महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि विचारधारा से ज्यादा महत्व आदर्शवाद का है। उन्होंने कहा कि विचारधारा के बगैर राजनीति होगी ऐसा वो नहीं कहते हैं, लेकिन आदर्शवाद की बहुत जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के पहले भले ही गांधी और सावरकर के रास्ते अलग अलग हों, लेकिन दोनों की विचारधारा देश की आजादी थी। आइडियोलॉजी से भी ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आइडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे आजादी के पहले क्या आइडियोलॉजी थी भाई? आंदोलन चलता, फ्रीडम, आजादी, वही एक आइडियोलॉजी थी। गांधी जी का रास्ता जुदा था, आइडियोलॉजी आजादी। सावरकर का रास्ता अपना था, आइडियोलॉजी अलग। कौन सी? आजादी। और पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट को लेकर पूर्वांचलियों पर सवाल आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर है। अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च में हिस्सा लिया। अपने सम्मान से आहत पूर्वांचली लोग अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और युवाओं की संख्या दिखी। विरोध प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये आवास है और उनके आवास के बाहर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, जिस तरीके से आम जनता जिस तरीके से फर्जी वोटर के मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, कार्यकर्ता हैं जो जिनको उठाकर पुलिस ले जा रही है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो अपमान है ये पूर्वांचल समाज का अपमान है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमारा अपमान हुआ है और जिस अपमान की वजह से एक तरीके से देख सकते हैं कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक जो बड़ा जो हुजूम है, जिसमें कि युवा हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस उग्र प्रदर्शन में शरीक हो रही है। केजरीवाल जी चाहे कितना भी जुर्म कर ले, वो पानी की बौछार चलवाए या हमें अरेस्ट करवाए, लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने ठाना है कि लिट्टी चोखा खाना है और केजरीवाल को भगाना है। क्या कहेंगे जो सर्दी में एक तरीके से पानी का बौछार हुआ है? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी हमेशा से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं।
आज उन्होंने हमारे बिहार और यूपी से आने वाले लोगों को फर्जी कहा। मैं सबसे बड़ा फर्जी तो उन्हें बोलती हूँ क्योंकि वो खुद भी दिल्ली के नहीं है, वो हरियाणा से आते हैं। महिलाओं का अपमान तो ये सरकार शुरू से कर रही है, उनसे झूठे वादे करके। अब आप देखिए, इसी सरकार ने आज महिलाओं को एक वोट का पात्र बना रखा है कि महिलाओं का वोट मिलेगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 4 महीने पहले 1000 रुपए का वादा किया था महिलाओं से लोकसभा चुनाव में, कहाँ है? जो एक महिला मुख्यमंत्री है उसको अस्थायी बता रहे हैं, और जो स्वाति मालीवाल है उनके साथ भी मारपीट हुई है। तो ये नहीं लगता है कि ये महिला विरोधी सरकार है? महिला विरोधी, देखिए आप कितना बड़ा एग्जाम्पल है, ये कितना बड़ा उदाहरण है। केजरीवाल की करीबी कही जाने वाली स्वाति मालीवाल के साथ ही उनकी करीबी कही जाने वाली राज्यसभा सांसद, उनके घर में, उनके निजी घर के, उनके नाक के नीचे उससे बदसलूकी हुई है। तो कितना बड़ा उदाहरण है ये महिला सम्मान का। जो सरकार अपनी राज्यसभा सांसद को सेफ नहीं रख पा रही, वो दिल्ली की आम महिलाओं को क्या सेफ रखेंगी? विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर अपनी ताकत का, पूर्वांचल मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। कैमरामैन मोहित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्वांचलियों के कथित अपमान पर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। बाद में मनोज तिवारी सहित कई नेताओं, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पूर्वांचल वासियों को अपशब्द कहने पर उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आज उसी जनता के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। लोग अगर आपको कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठाकर रसातल में भी मिला सकते हैं। जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली, अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद उम्मीदवार आज से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प होगा। जिन सीटों पर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, वहीं आज से प्रचार अभियान में भी तेजी आएगी। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रांची से आतंकी संगठन अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदिग्ध आतंकी शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया। शहबाज को दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में झारखंड और राजस्थान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में शहबाज भी वांटेड था। AQIS अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय हैं। इनकी योजना दिल्ली सहित कई शहरों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 13 हार्डकोर माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 13 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं। जिन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं उनमें CCM, उदय और कटकम सुदर्शन का गनमैन शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गोंदिया डिवीजन में सक्रिय रहे हैं। हथियार छोड़ने वालों को शासन की ओर से पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। फिलहाल सभी को नगद राशि 25,000 दी गई है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में ACM
एओबी कटाम शामिल हैं। शासन की ओर से इस पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। मुना ककेम, सुखराम हेमला के अलावा 1 लाख का इनामी नक्सली देवे मड़कम उर्फ चांदनी, 1 लाख का इनामी नक्सली नंदू अवलम भी हथियार डाल चुके हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय की बिहार के राजद विधायक आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें आलोक मेहता के बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित ठिकाने शामिल हैं। ईडी की ये कार्रवाई वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित बैंक लोन घोटाले से जुड़े एक मामले में की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच चल रही है। ईडी की छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत की गई है। इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। आलोक मेहता को राजद अध्यक्ष लालू यादव के काफी करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। संभल शाही मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद की एंट्री, सीढ़ियों के पास मौजूद कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। कोर्ट ने संभल प्रशासन से कहा है कि वो कुएं को लेकर जारी नगर पालिका के नोटिस पर अमल न करें। और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़े जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या गलत है। इससे अदालत का वक्त ही बचेगा, ये दोनों पक्षों के हित में होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सभी 15 केस में अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। कुंभवाणी का मकसद दूर दराज में रह रहे लोगों के लिए महाकुंभ का आंखों देखा हाल पहुंचाना है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकेंगे। देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की ये पहल न केवल भारत में आस्था की ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देगी, बल्कि श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी देगी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घर बैठे अनुभव करवाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर बार प्रसार भारती ने महाकुंभ की जानकारी दी। समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए FM चैनल ने, प्रसार भारती के FM चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष FM चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ 2025 के लिए की गई विशेष तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत संकल्प से ही प्रयागराज में उत्तम व्यवस्थाएं हो पाई हैं। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को कुशल प्रशासक बताया। बता दें कि जूना अखाड़ा भारत में नागा साधुओं का बहुत पुराना और बड़ा समूह है। उत्तम कोटि की है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी ने एक अद्भुत प्रबंध किया है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, अद्भुत शासक हैं, एक विचित्र उपासक हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत संकल्प से यहाँ एक विचित्र व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत मोहक हैं, सबको प्रियकर, रुचिकर, सुखकर लग रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हुआ है, जिससे भारतीय महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिल रहा है। Pertaining to gender equality, to women development, etc., are very much a part of our international activities and foreign policy as well. In fact, when we chaired the G20, we pushed very strongly for the concept of women-led development and got it accepted in the G20 conceptual framework, and thereafter we actually pushed for it very strongly when the Summit of the Future took place as well. भारतीय रेलवे की विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत रेलवे ने नई फोल्ड्स व्हील फैक्ट्री की स्थापना की है। वहीं इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे कई नई पहल कर रही है, जिसके तहत कैमरे, टेलीकॉम टावर लगाए जा रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए नई तकनीक और डिजाइन को प्रयोग में लाया जा रहा है। 10,000 locomotives are right now being fitted with Kavach, and about 15,000 kilometers of track side, the track side fittings, those are being done. Telecom towers are being installed. Cameras are being installed on the front of the locomotives. In a sense, for safety, new point machines have been designed. We saw that somewhere close to Chennai, in one incident, people had taken out the bolts of the point machine. So new design of bolts have been prepared, which is now getting fitted everywhere, so that nobody can take them out. So all these very meticulously thought through features, meticulously thought through, going to the root cause. Every time we try to find the problem and go to the root cause so that we solve the root cause, and then that problem should not recur again. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेलंगाना के हैदराबाद में गैर संचारी रोगों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ को दूर करने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग, उन्नत अनुसंधान और नवीन प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। ये राष्ट्रीय कार्यशाला सरकार के स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच और गैर संचारी रोगों से समय से पहले मृत्यु दर में कमी लाने पर जोर दिया गया है। सम्मेलन में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, CKD, CRD, NAFLD, स्ट्रोक और कैंसर सहित प्रमुख गैर संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई। और असम के मोरीगांव जिले के प्रेमानंद विश्वास को गणतंत्र दिवस पर देश की राष्ट्रपति के साथ भोजन करने के लिए राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला है। बायोगैस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए उन्हें यह विशेष निमंत्रण दिया गया है। राष्ट्रपति से निमंत्रण पाकर प्रेमानंद विश्वास ने आभार और खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।